मिर्जापुर जिले का सबसे उपेक्षित क्षेत्र लालगंज, क्योंकि तरसती किसानी, प्यासी नहरें। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के लालगंज तहसील क्षेत्र में वैसे तो सिंचाई के लिए नहरों की जाल बिछाई गई है, बावजूद इसके तहसील के अधिकांश हिस्सों में अन्नदाताओं को अपनी फसल की सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। जबकि पूरे तहसील क्षेत्र में अधवा बांध, सुखड़ा बांध, बंजारी, रामपुर पिडरिया बंधी, गोरी बांध, मेजा बांध, सिरसी बांध है, लेकिन लालगंज विकासखंड क्षेत्र की नहरें सूखी हुई हैं। यहाँ पर सिरसी और गोरी बांध से सिंचाई होती थी, लेकिन विगत वर्ष बारिश न होने के कारण बांध में पानी नहीं भर पाया था। हलिया विकासखंड क्षेत्र की नहरों व माइनरों में पानी किसानों को मिल रहा है। यहाँ के अधवा बांध व सुखड़ा बांध में बाढ़ सागर नहर अटैच होने के कारण बांध में पानी पर्याप्त मात्रा में है। सिरसी बांध की प्रमुख नहर लहंगपुर राजवाहा की लंबाई 14 किलोमीटर है। 1.5 दर्जन से अधिक गांवों की सिंचाई के लिए 1973-74 में इस नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर में 20 वर्षों से पानी टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ गेहूं की फसल के लिए मात्र 1 से 2 बार पानी मिल पाता था। विगत 20-25 वर्ष से लेकर धान की सिंचाई के लिए इस नहर में कभी पानी नहीं मिला। नहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुचईपुर गांव के पास मिट्टी की फिलिंग कर नहर बनाई गई है, लेकिन नहर के अंदर सोरी होने के कारण नहर का पानी नदी नालों में बह जाता है। नहर में पानी नहीं मिलने के कारण काफी किसान खेती करना बंद कर दिए हैं। किसान श्याम नारायण सिंह, हीरालाल, राम सजीवन, जय नारायण तिवारी व प्रभाशंकर दुबे नहर के पास मिलते हैं और बताते हैं कि नहरों में से ही सफाई के नाम पर प्रतिवर्ष भारी भरकम बजट हजम कर लिया जा रहा है। नहर में सफाई कब और कहां हुई है, यहां जांच का विषय है। बाढ़ सागर नहर का पानी मेजा बांध से सीधे जरगो बांध और प्रयागराज जनपद के लिए भेज दिया जाता है। लालगंज क्षेत्र के अन्नदाता फटेहाल जीवन व्यतीत करते हैं। लालगंज के अन्नदाताओं का दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष सिरसी बांध में पानी न आने के कारण धान की खेती नहीं हुई थी। गेहूं की फसल के लिए भी पानी नहीं मिल पाया था। इस वर्ष भी अभी तक किसान नर्सरी नहीं डाल पाए हैं। धान की नर्सरी डालने के लिए सूखी हुई नहरों से निराश अन्नदाता आसमान को निहार रहे हैं। रमलगंज क्षेत्र के सुखड़ा गांव में ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित सुखड़ा बांध से संचालित सुखड़ा मुख्य नहर तथा उससे निकली राजवाहा और माइनरों के तटबंधों का मरम्मत नहीं कराया गया है। नहर किनारे पहुंचने पर नहर की हकीकत का पता चल जाता है। किसान शिकायत करते हैं, उसके बावजूद विभागीय अधिकारी टूटे हुए तटबंध के मरम्मत कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे क्षेत्रीय किसानों में धान की रोपाई और सिंचाई को लेकर चिंता है। करीब 30 किलोमीटर लंबी सुखड़ा मुख्य नहर का सिकटा और मझगवा गांव में दर्जनों जगहों पर तटबंध टूटा है। बारिश होने के बाद नहर खुलने पर तटबंध के टूटे हुए हिस्से में नहर का पानी बहने से सिंचाई विभाग को टेल तक पानी पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहरों और माइनरों का हाल जानने क्षेत्र में नहीं आते हैं। विभागीय उदासीनता इसी तरह से बनी रही तो आने वाले दिनों में धान की सिंचाई को लेकर पानी के लिए किसानों को फजीहत झेलनी पड़ेगी। क्षेत्र के मुडेल माइनर, पंवारी राजवाहा, बबुरा माइनर, पटेहरा माइनर, गलरा माइनर की पड़ताल करने पर दिखा कि तटबंध दर्जनों जगह टूटे हैं। नहरों की समुचित ढंग से सफाई नहीं होने से झाड़ झंखाड़ से पटी हुई है, जिससे टेल तक पानी पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपका? मेरा नाम तो जयप्रकाश दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लहंगपुर के रहने वाले हैं। लहंगपुर के रहने वाले हैं। ये बताइएगा, बाढ़ सागर का पानी तो नहर में आता नहीं है। बाढ़ सागर का पानी जो है जरगो में जाता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता, आधे ही रास्ते में रहता है। हरदी, बहुती, गुलालपुर। क्या बाढ़ सागर जुड़ा हुआ है क्या लहंगपुर राजवाहा से? नहीं जुड़ा है। हम जोड़ने के प्रयास में 2 साल से पड़े हुए हैं। 2 साल से हैं जी। तो आप धान की रोपाई कैसे किए हैं? धान की रोपाई हो पाई है कि अभी नहीं हुई है? नहीं हुई है। 2 साल से धान की रोपाई खेती नहीं हो भी नहीं रही है। तो धान की खेती नहीं हो पा रही है? नहीं। अच्छा, इस बार जो सूखा पड़ा हुआ था, धान की खेती नहीं हो पाई थी
और जो है कुछ जैसे गेहूं की खेती हो पाई थी किसी तरह से, किसान थोड़ा बहुत किए थे, लेकिन उसमें भी जो है ओले पड़ गए थे। हाँ, वो ओले पड़ फसल गए। खराब हो गई थी, तो उसको लेकर के उसके बीमा को लेकर के या जो है मुआवजा को लेकर के कहीं आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश किया? अरे तहसील दिवस में बार बार दिए, 2 साल 1.5 साल से देते चले आ रहे हैं, कुछ नहीं, फसल बीमा भी नहीं मिला और बाढ़ सागर को भी नहीं जोड़ा जा रहा है। बाढ़ सागर के लिए कभी आपने सांसद महोदया अनुप्रिया पटेल जी से संपर्क करने की कोशिश किया या? अनुप्रिया पटेल संसद को हमने जो है कई बार दे के थक चुके हैं। कार्यालय में जा कर दिए और कहीं प्रोग्राम उनका था उनको दिए, बार बार दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया गया। कोई सुनाई नहीं हुई? हाँ। तो धान की क्या लग रहा है इस बार, धान की खेती आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है, नर्सरी डाला गया है सूखे खेत में, लेकिन मुश्किल है लगना, जब बारिश नहीं होगी तो क्या नर्सरी लगेगी। कभी मतलब जैसे जो सिंचाई मंत्री है माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इनसे भी संपर्क करने की कभी कोशिश किया गया आप लोगों ने, या फिर जो है? व्यक्तिगत हम तो नहीं गए, लेकिन 2 पटेल गए थे, उनको हाथों हाथ लेटर दिया गया था। और इसके बाद जो है उनके नाम से स्वतंत्र देव सिंचाई मंत्री के लेटर भेजा गया था, डाक द्वारा भेजा गया था। डाक द्वारा भेजे हैं? जी हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुआ और पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो 40-50 गांव जो है सूखे के चपेट में है। और मिर्ज़ापुर जिला जो है, मिर्ज़ापुर जिले का कह सकते हैं सबसे उपेक्षित अगर क्षेत्र समझिए तो लहमपुर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर न तो सिंचाई के लिए पानी है, नहर नहीं आता है। हाँ। और ना ही जो है पीने के लिए पानी है। हाँ। तो इसको लेकर के जो है, क्योंकि जितने भी चुनाव होते हैं कुल आते हैं नेता लोग यहाँ पर, तो आप लोग इससे संबंधित बात नहीं करते हैं? वो कह के चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, उनका कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। तो अनुप्रिया पटेल जी ने कभी इसको लेकर के सांत्वना दिया या? सांत्वना दिया, लेकिन वो सांत्वना देते 2 साल हो गया हम लोगों को कि हम जुड़वाएंगे, इसको पानी की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन कोई अभी तक नहीं किया गया।